तो गाइस ये बात है उस समय की जब मैं माइनक्राफ्ट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता हूँ और मेरी शोक सभा में सब लोग शामिल होते हैं। और गाइस दूरबीन तो अपने पूरे के पूरे परिवार को लेके आ जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पर लंगर बटेगा। यार जल्दी से कैरी को दफनाओ, मुझे मैयत के बाद वाला खाना खाना यार, मेरे बच्चों ने 10 दिन से खाना नहीं खाया है। हाँ जल्दी से करो, मुझे भी भूख लग रही है। अरे रुक जा भुक्कड़, कितना खाती है तू भी। और मेन्यू तुम टेंशन मत लेना, कैरी चले गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको सारी खुशियाँ दूंगा। चल निकल फर्की, पहले तो अपनी बीवी का ध्यान रख, समझा ना। अरे यार मेरा दोस्त मर गया। अच्छा वो कैरी निपट गया, अब मैं चैन की जिंदगी जी सकता हूँ और विलेजर्स पे राज कर सकता हूँ। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कैरी मरे या जिए, मैं तो बस ऐसे ही देखने आ गया यहाँ पर। मेरा दोस्त चला गया, अब मैं किसके साथ मूवी देखने जाऊंगा। अबे हट, तेरे आंसू मेरे पैरों में आ रहे हैं। यार ये पता नहीं इतना क्यों रो रहे हैं। मुझे तो खुशी हो रही है कैरी टपक गया, अब माइनक्राफ्ट पर मेरा राज होगा। चलो वक्त आ चुका है कैरी को दफनाने का। कैरी की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से कैरी को दफनाऊं, तो ठीक है दफना देता हूँ। उसके बाद कैरी की मैयत का खाना खाएंगे, यो मजा आएगा। और सुन लो सब लोग, सब ज्यादा खाना मैं ही खाऊंगा क्योंकि मैं कैरी का बेस्ट फ्रेंड था। चलो अब दफना देते हैं, हो गया बहुत टाइम पास। अलविदा कैरी, तुम हमको याद आओगे। चलो चलो खाना खाते हैं, यो कैरी को दफना दिया। अबे हट यहाँ से, मुझे इतनी भी समझ नहीं है, किसी कबर पर खड़े नहीं होते हैं वरना उसकी आत्मा बाहर आके बहुत मारेगी। अरे ठीक है भूल गया था मैं। सुनो दूरबीन की बच्चों की माँ, घर के लिए भी पैक कर लेना थोड़ा सा खाना यार, अपने 14 बच्चे। हाँ ठीक है। गाइस रात होती सी सब लोग चले जाते हैं, लेकिन दूरबीन की हरकतों की वजह से मेरी आत्मा कब्र से बाहर आ जाती है। मेरी आत्मा बाहर आ चुकी है गाइस, मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। ऑल थैंक्स टू दूरबीन, क्यों मेरी कबर पे नाचा, वरना मेरा तो खेल ही खत्म हो गया था। गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं मरा कैसे, तो मेरी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। तो गाइस मैं और दूरबीन अपनी नई कार की डिलीवरी लेके आ रहे थे, लेकिन तभी मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। यार कैरी क्या कर रहे हो, अरे बाप रे भाई संभल के चलो संभल के। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है जो भी हो रहा है। अरे नहीं कैरी मैं तो कूद रहा हूँ। चलो लगता है अब तो मैं गया। शिट नहीं गाइस मेरी गाड़ी ठुक जाती है और ऑन द स्पॉट ही मेरी डेथ हो जाती है। चलो अच्छा मैं से टाइम पे कूद गया, वरना मैं भी निपट जाता। लगता है कैरी के नसीब में यही लिखा था, बाय बाय कैरी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और जैसे करके मेरा खात्मा हो जाता है। फाइनली दिन हो चुका है, अब जाके गांव में देख के आता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, तो किसके घर पे सबसे पहले जाऊँ। एक काम करता हूँ, चलता हूँ दूरबीन के घर पर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्लोज था मेरे। पता नहीं दूरबीन अभी अंदर क्या कर रहा होगा। चलो काम करता हूँ, अंदर घुसता हूँ इसी घर के। एंड गाइस मैं भूत हूं ना तो मैं इजीली घुस सकता हूँ। ये देखो गाइस मैंने खुद को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लिया है, अब मैं इजीली दीवार के आर पार जा सकता हूँ। ये देखो आ गया। यार दूरबीन ने फिर से एक नया बच्चा कर लिया। यार ये कब रुकेगा यार ये, लेकिन एक सेकंड रोक क्यों रहा इतना खतरनाक तरीके से। मेरा दोस्त मेरा जिगर का छल्ला जो था थोड़ा सा नल्ला, चले गया मुझे छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर। यार पापा थोड़ा सा और रो यार, बहुत मजा आ रहा है आपके आंसू में नहाने में। बहुत दिन से नहाया नहीं था, लेकिन अब नहा लिया फाइनली। यार गाइस देखो दूरबीन कितना रो रहा है, मतलब दूरबीन को दिल से दुख है मेरे जाने का। एक सेकंड, इसने रोना बंद कर दिया। चलो बहुत रो लिया मैं, अब आपकी जिंदगी भर रोते ही रहूंगा क्या, जाने वाले को कौन रोक सकता है। बच्चों सुनो मेरी बात, कैरी तुम्हारा चाचा लगता था, उसको चाचा मैंने ही बनाया था तुम्हारा, वो भी बस बोलकर। तो तुम्हारा चाचा मर चुका है, तो उसकी जायदाद पे तुम सबका हक है। चलो उसके घर में जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। अरे शिफ्ट क्यों होना, एक काम करते हैं, उसका सारा सामान यहाँ ले आते हैं। हाँ तुम ये भी सही बोल रही हो, हटाओ ये पेंटिंग को, इसकी जगह लगाऊंगा टीवी इधर। यार गाइस देखो दूरबीन को, ये तो अपनी औकात पे आ गया, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रोया, फिर इसने अपनी असली रंग दिखा दिए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, यार ये तो मुझे सुन भी नहीं पाएंगे, लगता है ये मेरे घर की तरफ ही जा रहे हैं। गाइस देखो दोनों मियाँ बीवी मेरे घर के अंदर घुस गए और मेरा सामान उठा रहे हैं। यार रुक जाओ, मेरा सामान मत उठाओ। अरे एक सेकंड, मुझे कैरी की आवाज आई। चलो फाइनली गाइस दूरबीन रुक गया, मुझे पता नहीं कैरी की कहाँ से आवाज आई। वो बोल रहा है सामान उठाओ, तो उठाओ और तेजी से उठाओ। चलो गाइस शिट यार, ये तो तेजी सामान उठा रहे। अरे बाप रे सब कुछ उठा गए, यहाँ तक बिल्ली भी उठा रहे। रुक जाओ यार रुक जाओ। चलो चलो इसी बेड पे सोएंगे आज, ये बेड को गर्म करेंगे, आ जाओ। यार गाइस देखो इन दोनों को कैसे लालची लोग हैं। यार मेरा पूरा का पूरा सामान अपने घर में लाके लगा दिया, मेरा बेड, मेरा पीसी, यहाँ तक कि मेरा टीवी भी। चलो मिलके देखते हैं ब्रेकिंग बैड। यस पलंग तोड़ो, बहुत बढ़िया मूवी है वो। यार मेरे टीवी में मजे कर रहे हैं, ब्रेकिंग बैड देखेंगे। रुको अभी इनको ब्रेक करता हूँ मैं। अरे यार अचानक से टीवी ग्लिच कैसे हो गया। यार तो कैरी जैसा भंगार है एकदम। गाइस जी जिस चीज को भंगार बोल रहे हैं ना, अभी इसको देख ही भागेंगे। एक काम कर तो पहले बाहर जाता हूँ, अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। चलो क्या बात है, वापस से टीवी चालू हो गया, अब आराम से हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, अरे बाप रे ये कौन आ गया, ये टीवी के बाहर कौन निकल रहा है, भागो। अरे बाप रे कौन आ गया, दूरबीन प्लीज बचा ले इसे। अरे मुझे क्या मालूम कौन है ये राक्षस। अरे बाप रे नहीं, चलो भागो यहाँ से। कैरी के सामान को छूने की हिम्मत कैसे हुई, यार हमको माफ कर दो सर। अरे नहीं चलो भागो यहाँ से, भागो।
अरे भागो, कैरी का भूत आ गया, जल्दी से अपनी जान बचाओ। अरे मुझे छोड़ दिया, मुझे साथ में ले चलो। भाई तो अपना देख, कैरी का भूत आ चुका है, मुझे भागना पड़ेगा। अरे मैं क्या बन गया, मैं एकदम से बुढ़ा कैसे हो गया? नहीं, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने गलत किया, कैरी की कब्र पे नाच के, लगता है मुझसे बदला ले रहा है वो। यार गाइस देखा आपने दूरबीन को क्या मजा चखाया मैंने ये पानी के अंदर एक मैजिक कर दिया था और मुझे मालूम था कि इसके अंदर डुबकी लगाएगा जरूर। देखो क्या हालत होगी इसकी, पूरा बुढ़ा हो गया ये तो। अरे दूरबीन के बच्चों की माँ, ये देखो मेरा क्या हाल हो चुका है, मुझे कैरी ने लिंगेसान बना दिया है। प्लीज मलहम लगा दो मेरी पीठ पे। अरे हट बुड्ढे, छपरी कहीं का। तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जी सकता मैं तेरे बिना। चलो मैं तो जा रहा हूँ मीनू के पास। यार देखो बेशरम को मीनू के पास भाग रहा है, लेकिन मीनू भी इसको भगा देगी। चलो गाइस इससे तो बदला ले लिया। यार गाइस अब जाके देखता हूँ कि मेरे बाकी दोस्त क्या सोच रहे मेरे बारे में। यार किसी को मेरे मरने का दुख है भी कि नहीं? गाइस मेरे सामने डैश का घर है, तो जाके देख के आता हूँ कि डैश अभी क्या कर रहा होगा। एक सेकंड, वहाँ पर की मीनू खड़ी है? अरे नहीं, वो तो बैठी हुई है डैश के साथ और गप्पे लड़ा रही है। लेकिन एक सेकंड, ये डैश ने अपने चेहरे पे क्या पहना हुआ है? अरे बाप रे गाइस, डैश ने तो मेरा मास्क पहना हुआ है। अरे मीनू, मैं पुनर्जन्म लेकर आ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कसम खाया था ना तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वाओ कैरी, थैंक यू, तुम पहले से भी ज्यादा हॉट लग रहे हो और तुम्हारी आवाज में बहुत दम आ चुका है। हाँ वो मरने का हो जाता है। चलो आओ खाना खाओ, उसके बाद चलते डेट पर और फिर चुपचाप से शादी कर लेंगे। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना। अरे समझो मीनू, मेरा वापस से पुनर्जन्म हुआ है, तो इसलिए हमको शादी करनी पड़ेगी अब, समझो रूल है ये रूल। अच्छा ठीक है। गाइस मुझे मरे भी सिर्फ एक दिन हुआ है और सब अपनी औकात पे आ गए। ये देखो डैश को कैसे मेरा मास्क पहन के मीनू को पटा रहा है और उससे अब शादी भी करने वाला है। मुझे उसको रोकना पड़ेगा, मुझे डैश का पर्दा फाश करना पड़ेगा और वो बताओ कैसे करूंगा। देखो बस आप गाइस, अब डैश का असली चेहरा सामने ले आता हूँ। चलो ये देखो, ये उतर गया मास्क, क्या बात है? अरे ये क्या हुआ? बाप रे, अरे शिट, मेरा मास्क कैसे उतर गया अपने आप? डैश तो तुम हो दरिंदे। नहीं भागो। अरे यार मीनू को मेरी सच्चाई कैसे मालूम लग गई? यार मेरा मास्क अपने आप उतर गया है। नहीं यार शिट, मीनू भाग गई। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? डैश को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन क्यों? रुको उनकी बातें सुनता हूँ। अरे मैडम यही है वो दरिंदा। हाँ यही, पकड़ के ले जाओ। चलो अब इसको लेके जाते हैं हम लोग। अरे गाइस डैश को डिक्की में डाल के लेके जा रहे हैं यार। बाप रे, मीनू तो खतरनाक निकली। मीनू के लिए प्यार मेरा और बढ़ गया। चलो जल्दी से अमीर आदमी को अटकाती हूँ, कभी दूरबीन अमीर हो गया होगा तो उसको अटका लूंगी। यार क्या बोल रही है ये? सही में यार गाइस, मेरे मरने के बाद किसी को दुख नहीं हो रहा है। गाइस एरॉन मेरी मैयत पे बहुत रो रहा था, जाके उसको देख के आता हूँ, वो जरूर अभी भी रो रहा होगा। ओके तो गाइस चलते हैं एरॉन के घर पे। और बाप रे, एरॉन ने भी कितना बड़ा घर बना लिया है, पता नहीं इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। चलो चलते हैं एरॉन के घर के अंदर और इस बार गेट खोल के चलता हूँ अंदर। चलो कहाँ पर एरॉन? यार मुझे मालूम एरॉन रो रहा होगा यार, अभी उससे मेरी मौत का बहुत ही दुख था यार। कहाँ पर एरॉन? अरे वो देखो वहाँ पर मुंडी झुका के रो रहा है बेचारा। चलो जाके देखता हूँ। यार एरॉन तो हंस रहा है, लेकिन क्यों? एक सेकंड, ही कुछ पढ़ रहा है क्या? अरे बाप रे गाइस, ये तो मेरी डायरी है, मेरी सिगरेट डायरी, जिसके अंदर सारे के सारे सिगरेट्स लिखे हुए। यार इस पास ही मेरी डायरी कहाँ से आ गई? चलो फाइनली कैरी की डायरी मेरे हाथ लग गई। बहुत दिनों से नजर थी मेरी इस पर। अब जल्दी से इसको खोलकर जल्दी से देखता हूँ कि कैरी ने अपनी तिजोरी का कोड इसमें कहाँ लिख रखा है। अरे शिट गाइस, इसने तो वो पेज खोल लिया जिस पर मैंने अपना सिगरेट लिखा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या लिखा हुआ है? कैरी ने एक बार दूरबीन के 10 दिन पुरानी चड्डी पहन ली थी और फिर उसको सूंघकर बेहोश हो गया था। शिट यार, मेरा इसने आला सिगरेट पढ़ लिया। अरे बाप रे, कहीं आगे का नहीं पढ़ ले, वरना मेरे सारे काले सच भरा जाएंगे। यार कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे काम करते इस किताब के अंदर घुस जाता हूँ और फिर इसको परेशान करूंगा। चलो चलो पढ़ता हूँ। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? इसके पेज अपने आप कैसे फट रहे हैं? अरे नहीं, ओ सेट, अरे ओ माय गॉड, इसके पेज अपने आप ही फट रहे हैं। कैसे? लेकिन बाप रे, ये पेपर उड़ के कहाँ जा रहे हैं हवा में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ यहाँ पर रुक गए। अरे ये तो पेपर प्लेन बन गए। लगता है मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, लेकिन ये रॉकेट मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? आउच आउच, नहीं सेट, अरे यार पेपर प्लेन पीछे से भी हमला कर दो। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भागो यार गाइस, एरॉन की ऐसी जगह मैंने पेपर प्लेन घुसा दिए ना कि अब एरॉन को धोना भी मुश्किल हो जाएगा। यार एरॉन से याद आया, अबला क्या कर रहा होगा अभी? जाके अबला को देख के आता हूँ, वो भी मेरी मैयत पे नहीं रोया बिल्कुल भी। चलो अब जाता हूँ अबला के घर पर। लेकिन एक सेकंड, यार मीनू क्या कर रही वहाँ पर? और देखो गाइस दूरबीन को, ये भी इसके पास आ रहा है। अरे यार ये दूरबीन भी ना मीनू को पीछे छोड़ता नहीं है। भैया 1 किलो आलू तोल दो। अरे मीनू, तुम फिर से ठेले से आलू ले लग गई। यार आलू तो मैं भी उगाता हूँ, मुझसे ले लो। अरे कौन भूख रहा है? अरे मीनू, मैं दूरबीन। छी, कौन आ गया बुड्ढा? लिंग इंसान की छठी औलाद, चल निकल यहाँ से, ये ले भीख। अरे यार मुझे भीख देके चले गई। मीनू, मीनू नहीं जी सकता तेरे बिन। बाप रे क्या हुआ? चलो अच्छा हो गया, इस मीनू ने दूरबीन को भगा दिया। अब बाहरी अबला को देखने की। सी कितने गंदे गंदे डुक्कर पाल रखी इसने अबला
जाने। यार कहाँ पर है ये अभी? अच्छा देखो ये खड़ा हुआ, चलो चलते उसे घर में। वो क्या आ गया और यहाँ पर क्या कर रहा है ये? अरे यार मैं अपने डुक्करों को कहाँ रखूं? मेरे पास बहुत ही छोटी जगह है, हर जगह इन्होंने गंदगी फैला रखी है। मुझे बड़ा घर चाहिए। एक काम करता हूँ, कैरी की जायदाद हड़प लेता हूँ और सारे डुक्कर फिर वहाँ फिट कर दूंगा। अच्छा तो ये सोच रहा है ये, रुको अभी इसको सबक सिखाता हूँ। जिन डुक्करों के लिए इतना कर रहा है ना गाइस ये, अभी उन्हीं डुक्करों से डर के भागेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर डुक्कर है, इसके अंदर घुस जाता हूँ और फिर देखना अब लगे मैं कैसे पेट में जाऊंगा। चलो चलता हूँ डुक्कर के अंदर, अब मैं डुक्कर को कंट्रोल करूंगा। अब देखो गाइस क्या होता है, ये देखो मैंने डुक्कर की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और अब निकालता हूँ चाकू। ये देखो ये बड़ा वाला चाकू निकाल लिया। जैसे अबला बोलते हैं ना, रप्पा रप्पा करके काटूंगा। आज अबला की बारी है, उसको काटूंगा मैं रप्पा रप्पा करके और अबला का तबला बजा दूंगा। चलो क्या मस्त नींद आ रही है। अरे ये गेट कैसे खुल गया अपने आप? अरे यार, अरे ये डुक्कर कहाँ से आ गया? रुक उसको छोड़ के आता हूँ कैरी के घर पर। अरे अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये तो खड़ा हो गया। अब तो इसको डराने वाला हूँ। अब तो अबला का साई तेरी होगी धुलाई। अरे डुक्कर गेट बंद क्यों कर रहा है? छोड़ दे नहीं, ये मुझे मार रहा है। अरे यार चलो गाइस, आप लोगों को तो निपटाई सीधा मैंने देखा। अब फटाफट डुक्कर की बॉडी से निकल जाता हूँ। अब जाके देखते हो कि राहुल क्या कर रहा होगा। यार गाइस राहुल भी मेरे फ्यूनरल पे रो रहा था, देखते अब क्या इसका हाल है। चलो घुसते घर के अंदर। ओके आ गया मैं। एक सेकेंड यार, ये पीछे तो मेरा है, ये राहुल के पास कहाँ से आ गया? चलो दूरबीन से चुरा के लेके आ गया और देखो ये रहा कैरी का पीसी। तो अब मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके करने वाला हूँ राहुल टीपाई। तो आप लोग मेरे को भी बड़ा यूट्यूबर बोलेंगे। यो क्या बात है यार राहुल मेरी रोजी रोटी छीनना चाहता है, मेरा यूट्यूब चैनल छीनना चाहता है। नहीं यार रुको, अब राहुल के साथ कुछ ऐसा गंदा करूंगा कि राहुल अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने लायक नहीं बचेगा और उसमें मेरी मदद करेगा राहुल का पांडा, जिसका नाम है पांडू। चलो गाइस जल्दी से राहुल के अंदर घुस जाता हूँ। चलो अरे यार नहीं, ये क्या हो रहा है? और शायद से मैंने अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो दिया और अभी मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? अबे यार ये खुद ब खुद रिएक्ट क्यों कर रही है? नहीं ये क्या हो रहा है? अरे यार अभी मैं पांडू के पास क्यों जा रहा हूँ? और ये ले पांडू खा बम्बू। चलो पांडू पलट जा। ए यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ? चल अभी पांडू जल्दी से पुप कर। अरे यार अभी मैं तो ये बोलना ही नहीं चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? छी। चलो मैं राहुल की बॉडी से निकल जाता हूँ। बाप रे राहुल तो बीमार पड़ गया। चलो गाइस राहुल की भी मैंने बैंड बजा दी, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल कैसे हुए, वो करे किसने? अरे एक सेकंड यार, मैं पीछे क्यों चले जा रहा हूँ? मैं ये कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहा हूँ यार? शिट यार ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, मैं अपनी बॉडी की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। अरे यार, अरे अटक गया यार, एकदम से क्या हुआ? यहाँ पे माँ के रुक क्यों गया? और ये नोबल टोटम की फेंक रहा है मेरी बॉडी की तरफ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे। अरे यार 98, 99, अरे यार शिट 100। अरे क्या गिनती कर रहा है ये? लगता है शायद टोटम गिन रहा है। अरे एक टोटम रह गया, वरना कैरी जिंदा हो जाता। पूरे 101 टोटम चाहिए जिंदा करने के लिए। यार अब कैरी नहीं रहा तो मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा जाने दुश्मन था कैरी। कैरी से दुश्मनी करने में मजा आता था। इतना सारा पैसा खर्च करके मैं टोटम खरीद के लेके आया था, लेकिन कैरी जिंदा ही नहीं हुआ। फिर यार पैसा बर्बाद। आज के बाद एक फुटे खोड़े नहीं खर्च करूंगा इस पे। चलो हटो, मूड खराब हो गया। अरे रुको नोबड़ी, कहाँ जा रहे हो यार? कैरी जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं हो पाया, एक टोटम कम पड़ गया। अरे यार नौश पापा ने बोला था मुझे 101 टोटम से जिंदा होगा वो, मैंने तुमको भी बताया था ये, तुमको जिंदा कर देना था उसको। तुम समझो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, मैं इस रूम में फंसे रह जाऊंगा। पूरे गांव वालों ने मेरा नाम रख दिया है लिंगेसन यार, समझो। नौश पापा ने बोला जब तक कैरी जिंदा होकर मुझे माफ नहीं कर देता मैं इसी रूम में अटके रहूंगा। अरे तो मैं कहाँ से लाऊं एक टोटम? मेरे पास थोड़ी ना है। अरे ये तो चले गया, ये नोबड़ी तो निकम्मा निकला। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं अपने चड्डे में ढूंढता हूँ, मेरे चड्डे में बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं। चलो देखता हूँ। ओ फाइनली मिल गया। चलो यहाँ की टोटम फेंक देता हूँ। जा। ओ कुछ तो हो रहा है, लगता है कैरी जिंदा हो जाएगा। अरे वापस कॉफिन बंद हो गया। अरे बाप रे क्या हो रहा है? ये कैरी जिंदा हो रहा है। अरे बाप रे गाइस, मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ यार। कैरी मेरा दोस्त तुम वापस आ चुके, जल्दी से मुझे माफ कर दो। चलो यार, लेकिन किस चीज के लिए माफ करूँ देखो मैं? यार तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल मैंने ही किए थे ताकि मैं मेनू को पटा सकूं और तुमको रास्ते से हटा सकूं। सही में क्या? हाँ बिल्कुल। चलो माफ कर दो अब जल्दी से, वरना मैं हमेशा जिंदगी भर के लिए बुढ़ा ही रह जाऊंगा। अब तो माफी नहीं मिलने वाली, मैं तो ऐसे भाग रहा हूँ। अरे कैरी प्लीज प्लीज माफ कर दो।